इस संसार समुद्र से पार होना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवती माया का ऐसा आकर्षण है कि एक क्षण में हम सत ज्ञान भूल जाते हैं। असत अज्ञान का ऐसा साम्राज्य सा छाया हुआ है, सत संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर विवश होकर के फिर माया हमसे वैसा ही करा देती है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अध्यात्म बल की आवश्यकता है। अध्यात्म बल बड़े कृपा पात्रों के हृदय में जागृत होता है। कृपा हमारे ऊपर है, पात्र हमें बनना है। कृपा ना होती तो मनुष्य देह न मिलता, साधु संग न मिलता, धाम आने को न मिलता, नाम लीला रूप प्रभु के सिद्धांत ये सुनने को न मिलता। कृपा तो है, अब हमें कृपा पात्र बनना है, तभी वो प्रेमामृत रस हमारे हृदय में आएगा। कृपा पात्र उपासक एकमात्र अपने आराध्य देव के चिंतन का ही महत्व रखता है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है। सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने,
अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन, और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाके की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है, और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तत्वबोध कराता है। सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है, तब छठे भावना रास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियजो मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली मेरी प्रियाजो। वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है। तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो निंदा क्यों ना करें? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता है, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे हम भगवान कैसे मान सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे है हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूंठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या,
पर वहां कुछ नहीं होता। वो ठूंठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, तो उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको ये नानात्व सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वरः, और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वरः, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान्नहात् बनोन्यस्मा दन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया, और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं, हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो ये बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही हैं। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, उस श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए हैं। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल हैं। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो?
मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। ऐसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निन्दन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेन आत्म संविदा आद्यंतवद सज ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोक असंग होकर के वो अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। लाडली जो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संस्कृतिर्दृष्ट दृश्ययो अनात्मस्व दृशोरीस कस्य स्युदुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्रायः, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन, और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। और जड़ शरीर का हो नहीं सकता, क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर। अगर ये शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर अब जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा को हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश, निर्विकार, चैतन्य घन। तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण, तब ये होता किससे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो गुणः शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवच्चिद्देहा कस्येह संसृति। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है
प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशमान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावद् देहेन्द्री प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम् संसारा फलवास्तावत् पार्थोप अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता है, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। अर्थे हृद्यमाने पी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये भोगा हूं, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे है जैसे स्वप्न में। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं तब तक सत्य भासता है। स्वप्न की विपत्तियां या स्वप्न का सुख कोई भी सत्य नहीं है, पर वो जब तक जगाया नहीं जाएगा तब तक उस विपत्ति या सुख को भोगता रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है, आत्म तत्व निर्विकार, शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ। पर जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर और विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, वो अज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म मरण रूपी संसार से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो, कर लो, तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है, जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछतई है अवसर बीते। समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप, नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करें बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए।
यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा श्याम को आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जप से आती। मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं, और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद। जैसे
ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं, अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो। संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं, वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, हिरण्य मम राधा नागर चरण मरणे पिनैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं, जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन, अवगाहन, थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं निश्चित। ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्या और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था,
वो अच्छे आचरण करने वाला था, कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ, हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जो जीवन में मनमानी आचरण करता है, पापाचरण करता है, ढेर सारी वैभव समेट लिया, और मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वो अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से, हन्मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु। जीवन भर आपकी आराधना की, अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं, असत माया का खेल चल रहा, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। ये बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भोगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है, उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है, यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी, उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा। हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे, जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद, बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई, बोले स्वामी जी बुला रहे, चले गए। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य शिवड़िया बाबा बैठे हुए हैं, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे हैं, हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों की, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो।
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत। ओम शांत बैठ गए। आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वही आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, क्या भगवान दास कुछ ऐसे नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चंवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो। क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था किए था, काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून कैसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने, बूढ़ी माई ने उसको वश में किया, बूढ़ी माई ने। सब लोग उसको, फिर जो लीला, बाबा को एक इंजेक्शन लगाया गया कि अंतिम समय वो चेतना जागृत। ओम, बस क्या पूरे जीवन तप ज्ञान की मूर्ति, अंतिम लीला कैसे जा रहे हैं। पूरे जीवन मां 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 पुकारते हुए रामकृष्ण पर, अंतिम गले में कैंसर, विविध प्रकार की पीड़ा है। ऐसी महाभाव दशा में पूज्य भाई जी अंतिम समय में, जिनका आखिरी जन्म होता है बड़ा, तो उसीलिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको, हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी कि मुझे पता नहीं है कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल, ये हम बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जो बहुत साधन परायण थे। काशी में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे सब संत महात्मा घेरे हुए हैं, मध्य में वो लेटे हुए हैं। तो उनसे पूछा, स्वामी जी इस समय आपकी गति कहां है? ये चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्रमंडल के अंतर्गत जो चंद्रलोक है, जहां इस सूर्य लोक से भी ऊपर है। सूर्य को क्रॉस कर सके केवल दैवी शक्ति संपन्न जो त्रिगुणातीत हैं, उन महापुरुषों की, जो शुद्ध सात्विक शरीर वाले हैं, वो जो देवलोक का अतिक्रमण करके भी आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर चंद्रलोक है, सूर्य लोक भी नीचे है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। उन्होंने कहा चंद्रलोक तक मैं समस्त मंडलों का भेदन करके पहुंच गया हूं, पर ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति तो होश उड़ गए कि ऐसे महापुरुष जो मोक्ष धर्म का ही वर्णन करते रहे, वो ऐसा बोल रहे हैं। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पैरों से धरती खिसक जाना, कि अपने लोग क्या हैं, अंतिम कैसी बात कर रहे हैं। तो उनका स्वामी जी तो क्या परम पद, तो उनका ये तो विश्वनाथ जी की कृपा के अधीन है। बस हृदय एकदम साधन पक्ष से हटकर कृपा पक्ष की मांग करने लगा कि अंतिम समय कह रहे कि आखिरी कैवल्य परम पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से। समझ लो साधन कितना पहुंचा सकता है। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अभी ब्रह्मलोक भी नहीं, जैसे स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक, तो स्वर्गलोक के ऊपर ही हैं, क्योंकि स्वर्ग के अधिष्ठात्र ये सब लोकपाल देवता हैं। वरुण जी, सूर्य जी, अग्नि जी, वायु जी, चंद्र जी, ये सब लोकपाल हैं। इनके एक अपने अपने लोक हैं। उन लोकों में इनके आराधक उपासक वहां पहुंचते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल चंद्रलोक तक पहुंच पाया हूं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक वहां भी नहीं गति हुई। और परम कैवल्य पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि काशी में शरीर छूट रहा है, जीवन भर उनके नाम पर रहे, तो वो गति उनकी, मेरी गति यहां तक और वो विश्व। तब ये समझ में आया कि आखिरी बात तो कृपा ही है। कि तभी लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम। तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं, यही मांग रहे हैं। तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। बाबा को श्री जी लाई थी वृंदावन, उड़िया बाबा को। कई दिन से भूखे थे, एकांत में ब्रह्म चिंतन में बैठे हुए थे, शरीर भूखा था। पहुंच गए लाडली लाल बच्चे के रूप में संध्या काल के बाद। अब बाबा मैया ने कहा है कि कोई संत भूखे बैठे हैं, रोटी पाएगा। रात होने वाली इस समय तो रोटी, दूध ले आवे, हाँ ले आओ, साथ में एक रोटी भी, एक ले आओ ले आओ। इतना मृदुल स्वभाव, इतना प्यार, इतने छोटे स्वरूप बच्चे। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि संध्या हो रही, इस समय बच्चे बड़ा ऐसे, पहले कांसे का लोटा चलता, उसमें पका हुआ दूध, एक रोटी पाई, एक और दूध पिया, एक परमानंद की अनुभूति, विशेष उनके हृदय में अद्भुत आनंद। फिर एकदम चिंतन किया कि यहां कौन सा गांव नजदीक है। तो विरक्त महापुरुष उठे, काफी दूर खोजते, एक व्यक्ति मिला, बोले हाँ गांव नजदीक कोई है? बोले 10 किलोमीटर आसपास कोई गांव नहीं। अच्छा ठीक है। बैठे एकांत में आकर जो चिंतन किया तो देखा प्रिया प्रीतम। बोले ठीक है, अब आपका बुलावा आ रहा है तो हम आ रहे हैं आजीवन वृंदावन के लिए। देखो अंतिम यही लीलापूर्ण, बड़े करुणा में खींच लेते हैं, आओ खींच लेते हैं, तुम्हारा पवित्र हृदय हो गया है, बहुत तप किया है, आओ मैं तुम्हें परम पद प्रदान करती हूं। बड़े कृपालु श्री प्रियालाल। एक चीज ध्यान रखनी है, तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों प्रकार के संकट आ जाए तो भी छोड़ना नहीं, ये अंतिम बन जाएगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले ले। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है, और वाणी जी साथ है, तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो, तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे, आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे, विश्वास कर लीजिए।